हाय एवरीवन, वेलकम टू डे स्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। तो आज है यहाँ पे करवा चौथ और मैं तैयार हो गई हूँ। अब मेरे पास एक आया है मेरा पैकेज और वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें मेरे को ऐसी हैं जो अच्छी नहीं भी लगी, वो भी मैं आपको बता दूँगी। ये मैंने टेमू से ऑर्डर किया था और ये सारा का सारा सामान मैंने उसके हिसाब से ही ऑर्डर किया था जितना मुझे चाहिए था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास आया क्या-क्या है। सबसे पहले एक्चुअली ये पैकेज मैंने अभी थोड़ी देर पहले खोल लिया है सारा। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो ये मैंने आप लोगों के साथ ही शेयर करना था, आपके साथ ही खोलना था। एक्चुअली क्या है, यूके में अभी पीछे शीन से कुछ पैकेजेस आए थे जिनके अंदर तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। एक स्टूडेंट के शीन के पैकेज में एक ज़िंदा स्कॉर्पियो निकल आया था, तो मेरे को यही लगा कि नहीं, फॉर सेफर साइड, फॉर सिक्योरिटी रीजंस मैं इसको पहले खोलूं, इसको चेक करूं और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले मैंने ये कुछ पर्सेस के डस्ट कवर्स मंगाए हैं। इसमें मैंने तीनों साइजेस मंगाए हैं, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। तो तीनों मैं आपको दिखा देती हूँ, एक ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। क्वालिटी वाइज दे आर गुड और इसका एक साइड इस तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ये देखिए, एक साइड ट्रांसपेरेंट है और एक साइड ये मटेरियल है, फैब्रिक है ये। दिस इज़ नॉट इवन वोवन मटेरियल की तरह लग रहा है, लेकिन ये प्लास्टिक और वोवन मटेरियल मिक्स कुछ है, लेकिन क्वालिटी इज़ गुड। और ये जो साइज़ है ये एल है, दिस इज़ एल साइज़। तो इसमें भी काफ़ी स्पेशियस है। आप एक, या अगर आपके पर्सेस छोटे हैं आप 2 और 3 भी रख सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स आपके पास कितने पर्सेस हैं और किस-किस साइज़ के हैं, आप उसके अकॉर्डिंग मंगा सकते हो। अगर आप जिस कंट्री से देख रहे हैं उसमें टेमू नहीं है, तो ये सब चीज़ें अमेज़न पर भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये कुछ कवर्स ऐसे थे जो मैंने मंगवाए हैं। और इसके साथ ये स्मॉल साइज़ के कवर्स थे, यही पर्सेस में। ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये कैसे हैं। ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन ये साइज़ है। तो जो हमारे क्लचेस होते हैं, क्लच बैग्स होते हैं, उनको भी आप रख सकते हो इसके अंदर। दीज आर गुड वंस। और इसके बाद ये मैंने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए मंगाया था। एक्चुअली कुछ चीज़ें हमें साइट्स पे बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जब वो हमें रिसीव होती हैं तो वो इतनी बड़ी नहीं होती हैं। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही था। ये एग्जैक्टली A4 साइज़ शीट्स इसके अंदर बड़े ही आराम से आ जाएंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपकी 3-4 फाइल्स आ जाएंगी, तो वो नहीं आएंगी। तो इसका जो डेप्थ है वो ये है। अगर आप मेरे हाथ का अंदाज़ा लगा के देख पा रहे हो, तो ये है इसका डेप्थ। और इसके अंदर इस साइड आपका पासपोर्ट्स और बाकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ इस तरीके से है। तो क्वालिटी इज़ ओके, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, दिस इज़ ओके ओके। और ये एक मैंने मंगाया था गैजेट्स रखने के लिए। और गैजेट्स में जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आप क्या मतलब आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जितना भी सामान है, आपका कोई पोर्टेबल स्पीकर है या कुछ है, तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसमें आप अपने SD कार्ड्स रख सकते हैं, आप अपने माइक्स रख सकते हैं। तो ये इसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं। मेरे पास पहले भी एक ऐसा है जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, लेकिन उसके अंदर एक सिंगल कंपार्टमेंट था और इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स हैं, लाइक दिस। और क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड, इसकी क्वालिटी ठीक है। और इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे पास डिश वॉशर नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और इवन जिसके पास डिश वॉशर है भी, कई बार ऐसे कुछ बर्तन होते हैं जो हमारे डिश वॉशर में साफ़ नहीं होते हैं, जो हमें हाथ से ही साफ़ करने पड़ते हैं। उसके लिए हम लोग स्टील का एक जूना इस्तेमाल करते हैं। तो उससे कई बार क्या होता है कि उसके स्टील के जो वायर्स हैं वो कट जाते हैं और वो हाथों में लगते हैं।
तो दिस इज़ द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। ये आपको हर जगह मिलेगा, अमेज़न पे भी बहुत मिलेगा आपको। और इसमें आपको मैं एक और डिफरेंस बता दूंगी कि क्या है। ये शीट्स हैं, ये वायर की शीट्स हैं, लेकिन ये वायर टूटेगी नहीं, ये ख़राब नहीं होगा। तो इससे आपके बर्तन भी बड़े आराम से साफ़ हो जाएंगे। और ये 10 आए हैं एक पैकेट में। और इसमें फ्यूचर में भी कभी ये नहीं होगा कि कोई बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, किसी ने कहीं वैसे उठा लिया है तो आपके हाथों में लग गया, नहीं वो नहीं होगा। ये कपड़े की तरह है, लेकिन है ये रफ़। और लेकिन इसमें क्या है, जो मुझे टेमू से ये क्वालिटी रिसीव हुई है, दिस इज़ नॉट सो गुड। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ना डबल लेयर में भी आते हैं। अगर आप अमेज़न पे देखेंगे तो आपको डबल लेयर के ये क्लॉथ जो हैं ये मिल जाएँगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने ऑर्डर करना ही है तो आप इसको डबल लेयर्ड कीजिएगा, जो कि ड्यूरेबल भी होगा और साफ़ भी अच्छे से करेगा। इसके बाद है ये ब्रश भी बहुत काम का है, मैं आपको बता देती हूँ। इससे इस शॉपिंग हॉल से बेसिकली क्या है, मैं आपको ये इसलिए शेयर करना चाहती थी ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि जितनी भी चीज़ें हम किचन में सफाई के लिए यूज़ करते हैं, या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको वो हमें कहाँ से ऑर्डर करनी है, क्या हम ऑर्डर कर सकते हैं, क्या हमारे काम का है। क्योंकि ये जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपके काम का हो। तो जितना आपको ठीक लगे, आप उसके अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर कर सकते हो। और ये है एक बहुत ही थिन सा ब्रश। हमारा क्या होता है, जो हमारी सिंक होती है या वॉश बेसिन्स होते हैं, उनकी बैक साइड पे बहुत कम जगह होती है, जिसमें हम हाथ अगर उसको डाल के सफाई करते हैं तो हमारे हाथ कटने का डर रहता है। तो ये बहुत ही फाइन ब्रश है, जिससे कि, और थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए इससे अगर आप सफाई करेंगे तो इससे बहुत अच्छे से सफाई होगी। तो मैंने एक साथ ये 2 ब्रशेज़ ऑर्डर किए थे। और यस, इसके बाद हैं ये वाले बैग्स। ये बैग हैं आपके शूज़ को वॉश करने के लिए। जब कभी भी हम लोग वॉशिंग मशीन में शूज़ डाल के उनको साफ़ करते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो उनको हाथों से ही धो लेते हैं। अगर हाथ से धो लेते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के उसे साफ़ करते हैं, तो जनरली क्या होता है, कई बार आप देखेंगे 2-3 बार धोने के बाद कभी उसका कोई लोगो हट जाएगा, कभी उसका कोई रबर कट जाएगा। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जब वॉशिंग मशीन उसको धोती है तो वो बहुत हार्ड वॉश होता है। तो उसके लिए ये स्पेशल बैग्स होते हैं, जिसमें आप एक साथ अप्रॉक्सिमेटली 2 जूते डाल के, मतलब 2 पेयर शूज़ डाल के बड़े ही आराम से इसके अंदर वॉश कर सकते हैं। इसके अंदर आप डाल दीजिए और वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, वो ईज़िली वॉश होके बाहर आ जाएगा। तो ये भी मैंने 3-4 मँगाए हैं। और इसके बाद हैं मेरे कुछ ये डस्ट बैग्स। ये भी पर्सेस वाले ही डस्ट बैग्स हैं। और ये टोटल 10 है नंबर में। और ये ना बिल्कुल वो वाला कपड़ा है, जब आप किसी अच्छे ब्रांड का कोई भी पर्स खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसा सैटिन बैग आता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये भी मुझे टेमू से मिल गया था। ये 10 है, लेकिन इसमें सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि जो इसका साइज़ है, वो बड़े पर्सेस रखने के लिए नहीं है। इसका साइज़ मीडियम साइज़ पर्सेस रखने के लिए एप्रोप्रिएट है। तो ये 10 आ गए हैं, मेरे काम आ ही जाएँगे कहीं न कहीं। और ये वही बैग है। यस, एक ये जो मुझे अच्छा लगा था, ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। एक्चुअली ये एक ब्रश है। जब कभी भी आपको कहीं पेंटिंग करनी होती है, सपोज़ कभी हम घर पे पेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हम उसको सीलिंग के साथ हम लोग कॉर्नर्स पे पेंट करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि वो पेंट जब हम ऐसे करते हैं तो वो ऊपर छत के ऊपर भी आ जाता है। तो दिस इज़ द प्रोटेक्टर फॉर दैट। तो इसके अंदर ये लग के जब आप पेंट करेंगे, तो ये सीलिंग के साथ कभी भी आपका सीलिंग के ऊपर पेंट नहीं आएगा, ये ऐसे ही करता चला जाएगा पेंट। तो इसको फिक्स करना होता है इसके अंदर, एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आप अमेज़न से भी मँगा सकते हो और आप टेमू से भी मँगा सकते हो। और उसके बाद है मेरे ये शू बैग्स। ये भी मैंने 5 और 6 ऑर्डर किए थे। अगर आपके कुछ ऐसे शूज़ हैं
जो आपको लगता है, जिसको आपको डस्ट से प्रोटेक्ट करना है, डब्बे में नहीं है लेकिन आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, तो ये कुछ ऐसे बैग्स अमेज़न पे भी अवेलेबल हैं और तेमू पे भी अवेलेबल हैं, शीन पे भी अवेलेबल हैं, हर जगह हर साइट पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो ये आपका ज़िपर होता है इसके यहाँ पे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ज़िपर, इसमें आपका शू आ जाएगा। ये देखिए काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, तो अगर बड़े से बड़े शूज़ हैं वो इसके अंदर बड़े ही आराम से आ जाएंगे। ये देखिए, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड परचेज। और यस, इसके बाद है ये एक आईलाइनर लगाने का टूल। जिन लोगों को आईलाइनर, विंग लाइनर्स लगाने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए स्पेशल टूल होता है। इसके पीछे सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपको इसको कैसे यूज़ करना, और ये मल्टीपल तरीके से यूज़ हो सकता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको एक बार सर्च करेंगे, आपको इसके मल्टीपल वेज मिल जाएंगे कि आप अलग अलग तरीके का आईलाइनर कैसे लगा सकते हैं। तो इसका मटीरियल सिलिकॉन है, बिल्कुल आपकी आँख में लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस इज़ गुड, आप मंगा सकते हैं। और आपको पता ही है चाइनीज़ पिन्स, जो कोरियन पिन्स होती हैं, वो बहुत ही ट्रेंड में है आजकल। तो ये मैंने एक मंगवाई थी, आपको मैं दिखाती हूँ। यस, दिस इज़ द पिन, और ये काफ़ी अच्छी हेवी पिन है, मेटल में है ये, और बहुत अच्छी है ये पिन। अगर आप मंगाना चाहते हैं आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसके कोई किसी भी प्रोडक्ट के कोई भी लिंक्स चाहिए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसके सारे लिंक्स दे दूँगी। और ये भी कुछ सेम जूड़ा पिन्स हैं जो मैंने मंगाई हैं। ये 4 पिन्स का सेट था, बहुत ही सुंदर सेट है ये, बहुत ही प्यारा सेट है, आप मंगा सकते हो इसको। और ये भी वही शू का है, ये भी आईलाइनर के ही टूल्स हैं, 2 इकट्ठे, और ये बहुत बहुत चीप रेट्स पे था। आई थिंक दिस इज लेस देन 50 पेंस। एंड यस, ये है लेदर का लिपस्टिक केस, और अगर आप देखेंगे इसमें बटन है, इसमें वेलक्रो भी था, लेकिन वेलक्रो एक टाइम पे ख़राब हो जाता है तो फिर वो आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने ये बटन वाला मंगाया ताकि ये लंबे टाइम तक चले। इसके एक साइड मिरर है और एक साइड आपके 2-3 लिपस्टिक्स बड़े आराम से आ जाएंगे इसमें। सो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये भी ठीक है, ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगी हैं क्वालिटी वाइज, वो मैं आपको अभी बता दूंगी। उसके बाद ये है कुछ वायर होल्ड करने के लिए मैग्नेटिक क्लिप्स। ये देखिए, इसके पीछे एक साइड, दोनों साइड मैग्नेट आई हुई है, ये देखिए। तो ये आप इसके पीछे लगा के आप कहीं पे भी स्टिक करेंगे, ये मैग्नेटिक है, स्टिक हो जाएगा। और इसमें एक पैकेट में 4 पीसेस थे, ये मैंने 2 पैकेट्स मंगाए थे। दिस वन, ये बहुत काम की चीज़ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली आई थिंक शायद इंडिया में लोगों को इतनी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों के काम बाहर से बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम काम हम लोगों को खुद करना पड़ता है। तो जैसे आप कहीं ऐसी जगह पे ड्रिल कर रहे हैं जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा, ड्रिल सीधी नहीं जा रही है, इन दिस केस ये जो है ये किसी भी एंगल तक टर्न हो जाएगा, और यहाँ से आप उसको जैसे कोई भी अगर आपका बिट है उसको इसमें एडजस्ट करके और आप इसको वहाँ लगा के, और ये अंदर से घूमेगा और वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से या इस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसमें बिट लगाइए, उसमें अपना स्क्रू डालिए और डायरेक्टली इसको ड्रिल कर दीजिए। ये मैंने अभी पूरा ओपन नहीं किया है, अभी इसका ये ब्लू नहीं है, अंदर से ये स्टील का है। ये बेसिकली लिड एंड आपका लैडल होल्डर है, जो हमारी कड़छी होती है और जो हमारा जो ढक्कन होता है पैन का,
उस इन उन दोनों को ही ये होल्ड करेगा। इसमें स्क्रूज हैं, ये ऐसे सीधा लग जाएगा। ये ब्लू कलर का एक स्टिकर है, ये उतर जाएगा। अंदर से ये स्टेनलेस स्टील का ही है, आगे पीछे स्टिकर्स हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद आप इसको इसमें डालेंगे और यहाँ पीछे आप इसमें अपना लिड खड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी करछी रख सकते हैं। दिस इज अगेन वेरी गुड और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, हैवी है ये। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूके में रहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ किसी भी चीज़ में मोल्ड, जैसे बाथटब्स हैं उनमें मोल्ड लगती है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा टूल है जिसमें अलग अलग अटैचमेंट्स दी हुई हैं और इसमें आगे ये एल्यूमिनियम का है। तो अगर आपको कभी भी मोल्ड जो उसमें होता है और जो उसका जो जब हम बाथटब का रबर सील चेंज करते हैं तो उसको इजीली निकालने के लिए ये टूल यूज़ होता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप टेमू से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इंडिया में किसी को ऐसी मोल्ड की ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें कि उसको बाथटब में बार बार रबर सील चेंज करनी पड़ती है, या रबर सील कहीं की भी चेंज करनी हो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ये भी शू बैग्स ही हैं। ये एक बहुत ही अच्छा है, मैंने खोला नहीं है। ये मैजिक स्क्रबर बोलते हैं इसको। जितने हमारे आयरन, जो कास्ट आयरन या आयरन के बर्तन होते हैं या कुछ ऐसे बर्तन हैं जो जल गए हैं, तो स्पेशली उनको साफ़ करने के लिए ये मैजिक ब्रश है। अब इसको ये कितना मैजिकल है ये तो मैं आपको तभी बता पाऊँगी जब मैं इसको यूज़ करूँगी। एंड व्हाट एल्स, बाकी ये सब वही कवर्स हैं जो मैंने आपको बोला है। हाँ, ये है जिन लोगों के पास हैंड हेल्ड आयरन्स हैं, जो स्टीम आयरन्स हैं, हैंड हेल्ड हैं, तो हाथ ना जले उसके लिए ये आपका फोम है जिसको आप हाथ में पहन के इजीली आयरन कर सकते हैं कपड़ों को। उससे आपके हाथ को हर्ट नहीं होगा, स्टीम नहीं जाएगी आपके हाथ तक। ये एक और क्लिप है जो मैंने ऑर्डर किया था। और हाँ, ये आपके लिए जो जितनी भी फीमेल्स हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये बेसिकली हमारे कान के पीछे जो हमारे ईयररिंग्स होते हैं उनके पीछे लगाने के लिए है। और ये इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जो हमारे ईयररिंग्स लटक जाते हैं आगे, कुछ ऐसे डिज़ाइंड होते हैं जो बड़े-बड़े स्टोन्स वाले होते हैं वो आगे लटक जाते हैं, तो उनको ये होल्ड करके रखता है पीछे। एक-एक गंदा नहीं लगता, अच्छा सुंदर लगेगा, और दूसरा ये पूरा होल्ड करके रखता है प्रॉपर। तो ये मैंने अभी चेक कर लिया है और ये काम कर रहा है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हो। तो ये 2 पेयर थे इसमें, एक सिल्वर था और एक गोल्डन था। तो ये मैंने 1 पेयर मँगाया है। और इसके साथ-साथ कुछ मैंने व्हाइट भी मँगाए हैं, लेकिन वो काफ़ी सारे हैं, वो अलग है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो ये वाले हैं व्हाइट, और इसमें क्या है, ये थोड़ा उससे सस्ता था, चीप था, लेकिन ये काम उतना ही अच्छे तरीके से कर रहा है। लेकिन हाँ, ये है, ये जो हम रेगुलर ज्वेलरी पहनते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये उसके लिए है। ये कुछ शेल का लुक दे रहा है, जैसे शेल होता है ना, सी शेल, उसका लुक दे रहा है। उसके बाद ये एक मैंने मँगाया है नीडल्स को रखने का केस। ये वुडन है, इसके साथ नीडल्स का इन लोगों ने सेट भी दिया है। इसमें काफ़ी सारी नीडल्स हैं और साथ में ये काफ़ी स्टर्डी है, ये अंदर से भी अच्छा है। आई थिंक अंदर से शायद ब्रास है ये इसका टॉप। इस तरीके से आप इसके अंदर एक साथ नीडल्स डाल के रख सकते हैं, वो इधर-उधर नहीं जाएंगी फिर। और ये है ईयर डिगर, जो जैसे हमें कान साफ करने होते हैं तो उसके लिए ये ईयर डिगर है, जिसके अंदर इसकी क्वालिटी इज़ ओके। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसके अंदर कान साफ करने के लिए सारे टूल्स हैं, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अगर आप इससे अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं तो अमेज़न पे देख लीजिएगा, इससे अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा आपको। और यस, ये एक मैंने मँगाया था
ज़िप्स को अगर बाय चांस कभी हम कहीं जा रहे हैं तो कई बारी अचानक से क्या होता है कि ज़िप टूट जाती है और ज़िप जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो टूट जाती है। तो इन दिस केस अगर इमरजेंसी में आपको फिक्स करना है वो, तो आप ये देखिए इसके अंदर आप इस तरीके से करेंगे और ज़िप फिक्स हो जाएगी और आप यू आर गुड टू गो। मतलब आपको उस समय रुकना नहीं पड़ेगा, आपको बैग चेंज नहीं करना पड़ेगा या आपको जहाँ पे भी वो ज़िप टूटी है, इसमें 4 का ये सेट था और ये अच्छा है इमरजेंसी यूज़ के लिए, तो आप ये ले सकते हैं। और ये कुछ मेरे ज्वेलरी के लिए मैंने एक स्लिप ऑन ज़िप ऑन ऑर्डर किए थे। इसकी क्वालिटी मैंने अभी चेक नहीं की, मैं आपके सामने ही चेक नहीं, क्वालिटी ओके है, अच्छी है क्वालिटी, क्वालिटी इज़ गुड। ज़िप लॉक बैग्स हैं, तो आप अपनी जो ज्वेलरी है मेरा एक व्लॉग जो है ऑर्गेनाइज़ेशन पे जो जब मैं दूँगी आपको, तो उसके अंदर मैं आपको दिखा दूँगी इसको। और एक ये है, ये मेरे को बहुत क्यूट लगा। ये परचेज़ में मैंने एक्चुअली क्या है, हमारी जो छोटी इंसेंस स्टिक्स होती हैं, तो उसके लिए ये एक छोटू-सा एक इंसेंस बर्नर है। इसमें आप जला के बड़े ही आराम से रख सकते हैं। ये सुंदर बहुत है। तो मेटल का है, तो थोड़ा स्टर्डी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और सस्ता ही है ये, कोई महँगा नहीं है। और इसके साथ-साथ मैंने एक और मँगाया था, जो मुझे बहुत वर्थ नहीं लगा, क्योंकि ये जब मैंने साइट पे देखा तो ये मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। लेकिन जब वो मुझे रिसीव हुआ, तो वो ये है टोटल। आप मेरे हाथ पे देख सकते हो। तो ये देखिए, ये इस तरीके से है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसके अंदर इतना छोटा मैं क्या बर्न करूँगी, बट स्टिल मैंने अभी रख लिया है इसको। दैट्स इट फॉर माय शॉपिंग। ये वही मेरे बैग्स के कवर्स हैं। या दिस इज़ ऑल अबाउट मेरी टेमू की शॉपिंग। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग रहेगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन पे रहेगा। अगर आपको ये शॉपिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इसमें से कुछ भी काम का हो, किसी का भी लिंक चाहिए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल गिव यू ऑल द लिंक्स। और अगर व्लॉग ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, व्लॉग को लाइक करना, कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा और आप किस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं। आई विल ब्रिंग दैट ऑल्सो। और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जितनी भी मेरी आगे की वीडियोस होंगी वो आप तक तभी पहुंच पाएंगे जब आपका नोटिफिकेशन बटन ऑन होगा। और अब इस व्लॉग का करते हैं हम यहीं एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।